अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लैटिन्स के डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सी इसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है। तो अब इसके नाम से ज़ाहिर है कि स्केयर का नाम आ रहा है, तो इसमें क्या होगा कि डाटा जो सा है वो हमें स्केयर फॉर्म में गिवन होगा कि हमारे पास जो सी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं ये आपस में इक्वल होंगे। और तीसरी चीज़ जो सी है हमारे पास ट्रीटमेंट्स आते हैं, तो ट्रीटमेंट्स भी जितने हमारे पास रो हैं जितने कॉलम हैं उतने ही ट्रीटमेंट्स होंगे। मतलब अगर 3x3 का मतलब अगर हमारे पास स्केयर है तो उसके अंदर जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स होंगे वो भी 3 ही होंगे। अगर हम 4 रोज़ और 4 कॉलम का स्केयर बना रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास ट्रीटमेंट आएंगे वो भी 4 ही होंगे। एग्जांपल करने से पहले हम देखते हैं कि जब हम RCD अप्लाई करते थे तो हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशन जो थे वो हमारे पास बिटवीन या फिर विदिन होता था, विदिन या फिर एरर, और तीसरी चीज़ हमारे पास होती थी टोटल, हम इनका लिखते थे, ठीक है। और फिर RCBD में हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या चीज़ होती थी, बिटवीन कॉलम, और क्या होता था बिटवीन रो, और फिर विदिन, और देन टोटल। ये वाली 4 चीज़ें हमारे पास होती थी। अब आगे आ गया हमारे पास ये जो सा है लैटिन्स के डिज़ाइन। तो लैटिन्स के डिज़ाइन के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशन लैटिन्स के डिज़ाइन का होता है। हमारे पास पहले कॉलम होता है, मतलब बिटवीन कॉलम, फिर बिटवीन रो, फिर हमारे पास आती है एक न्यू चीज़ ट्रीटमेंट्स के बाद हम एरर लिखते हैं, एरर के बाद हमारे पास टोटल आता है। तो ये वाली चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, एक न्यू चीज़ ऐड हो जाती है ट्रीटमेंट। तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम लैटिन्स के डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो सा है ना हर मतलब बॉक्स का ट्रीटमेंट जो सा है वो अलग होता है। जिस तरह के हमने ना इसको 3 ट्रीटमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, यहाँ पे A, B और C 3 ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब जिसमें देखें A, इस बॉक्स में A मतलब यहाँ पे है, अगले में जो सा है A उसकी पोजीशन चेंज हो गई, A यहाँ पे है। मतलब हर ब्लॉक का ट्रीटमेंट जो सा अलग है, ज़रूरी नहीं कि इसका A है तो इसका भी A हो, इसका भी A हो। तो ये जो से हैं ये इंडिविजुअली यहाँ पे ट्रीटमेंट जो से हैं डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब ये इसको राइट कर लिया, बाकी सारा इसका मेथड सही है। इसकी मैंने हाइपोथेसिस भी नहीं बनाई, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन के अंदर आपको हाइपोथेसिस गिवन होगी, आप नल हाइपोथेसिस बनाएंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखेंगे, फिर आप जो सा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस करेंगे, उसके बाद फिर आप कैलकुलेशंस करेंगे, फिर कंक्लूजन और क्रिटिकल रीजन निकालेंगे। सारा वैसे प्रोसीजर होगा, मैंने जस्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल यहाँ पे इसकी सिर्फ कैलकुलेशन की है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ स्क्वायर टोटल फाइंड करेंगे। टोटल फाइंड करने का सेम वही मेथड के सब जो सी जितने भी वैल्यूज़ हैं उन सब का स्केयर लेंगे, स्केयर लेके हम माइनस करेक्शन फैक्टर कर देंगे। करेक्शन फैक्टर हमारे पास क्या होता था, ये जो सा ग्रैंड टोटल है इसका स्केयर और डिवाइडेड बाय जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनके ऊपर डिवाइड कर देते थे। तो ये टोटल जो सी वैल्यूज़ हमारे पास 9 है तो हमने 9 पे डिवाइड कर दिया। ये आंसर हमारे पास इसका आ गया सम ऑफ स्केयर ऑफ टोटल का 46। आगे है सम ऑफ स्केयर ऑफ कॉलम का निकालने के लिए क्या था कि जो कॉलम का सम हुआ है उसको स्केयर लेके और जितनी ऊपर ऑब्जर्वेशन थी या जितनी वैल्यूज़ होती हैं कॉलम में उस पर डिवाइड कर देते थे। और फिर इस तरह सब डिवाइड करके 3 पे स्केयर लेके 3 पे डिवाइड करके फिर जो आंसर आते थे उनको प्लस कर देंगे आपस में। प्लस करने से हमारे पास 1164 आ गया। माइनस कर देंगे करेक्शन फैक्टर हमने पहले फाइंड आउट किया हुआ है 1156 है, ठीक है। ये 8 आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रो निकालेंगे तो वो हमारे पास इस तरह होगा कि जो सा रो का हमने टोटल किया होगा, रो का टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, मतलब जितनी ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास उस पर डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। इन सबको हम इस तरह मतलब डिवाइड करके जो आंसर आएगा उन सबको ऐड कर लेंगे और माइनस करेक्शन फैक्टर कर देंगे तो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रो आ जाएगा। अब न्यू चीज़ जो सी हमने कहा था हमारे पास ट्रीटमेंट्स है, हमने ट्रीटमेंट्स इसके अंदर ऐड किया। तो ट्रीटमेंट जो सा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है समेशन जो सा है A स्क्वायर, मतलब कि जितनी भी हमारे पास जहाँ पे A ट्रीटमेंट की वैल्यू गिवन है, जिस तरह ये 10 है, इधर 11 है, इधर A की वैल्यू 12 है, तो इन सबको आपस में ऐड करके और इसका स्केयर ले लेंगे, ठीक है। अब A 10 + 11 + 12 हमारे पास 33 आ जाएगा। 33 का स्केयर कर लेंगे। इसी तरह B की जितनी वैल्यूज़ हैं उन सब का सम करके उसका स्केयर कर लेंगे। B जिस तरह यहाँ पे हमारे पास 7 है और इधर B की जितनी वैल्यूज़ हैं 15, 9 और 7, इन सब को प्लस करके इसका स्केयर ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह C को कर लेंगे, C का स्केयर ले लेंगे। इन सब वैल्यूज़ का स्केयर लेके फिर जितनी मतलब कि हमारे पास जितने ट्रीटमेंट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 ट्रीटमेंट है, A, B, C 3 ट्रीटमेंट है ना। इसी तरह जितने ट्रीटमेंट अगर A, B, C, D होता तो हम यहाँ पे 4 पे डिवाइड करते, A, B, C, D, E होता तो हम यहाँ पे 5 पे डिवाइड करते। इसी तरह जितने हमारे पास यहाँ पे ट्रीटमेंट होंगे हम उनके नंबर पे डिवाइड कर देंगे।
तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई इन सबको स्केयर को ऐड करने से 3494, इसको डिवाइड कर दिया हमने 3 पे, माइनस कर दिया करेक्शन फैक्टर, तो हमारे पास 8.6 आंसर आ गया। अब आगे जौन सा है हम इसका बनाएंगे टेबल। सोर्स ऑफ वेरिएशन में हमारे पास क्या आएगा, कॉलम, रो, ट्रीटमेंट, एरर और टोटल आ जाएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम अब निकालेंगे तो हमारे पास देखें इस कॉलम का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकलेगा, 1 2 3 वैल्यू है ना, तो k-1 होता है, तो 3-1 आ जाएगा 2। और रो भी हमारे पास 3 है, तो रो भी क्या आ जाएंगी, k-1 2 आ जाएगा। और ट्रीटमेंट्स भी कितने हैं हमारे पास, 3 ट्रीटमेंट्स हैं, तो 3-1 क्या हो जाएगा 2। अब हमारे पास टोटल थी 9-1 8 आ गया। अब देखें, अब एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज़ को आपस में प्लस करके टोटल में से माइनस कर देंगे। तो ये 2 2 4 और 6 आ जाएगा, 8 - 6 2 आ जाएगा, तो एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमारे पास 2 आ गया। अब सम ऑफ स्क्वायर जैसे हमने यहाँ पे पीछे निकाले, इसका कॉलम का 8 है, रो का 16.6 है, ट्रीटमेंट 8.6 है, और एरर का निकालने के लिए हम क्या करते थे कि इन सब तीनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है, और इसको 46 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरर का सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। और अब मीन स्क्वायर निकालने के लिए क्या था कि ये जो सा स्क्वायर की वैल्यू है, सम ऑफ स्क्वायर है, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर देंगे तो मीन स्क्वायर आ जाएगा। इन सब के हमने मीन स्क्वायर कैलकुलेट कर लिए। अब जब हमने f की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, मीन स्क्वायर जो ट्रीटमेंट का है ना, हमने ट्रीटमेंट का मीन स्क्वायर निकाला, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे एरर के मीन स्क्वायर पे, और हमारे पास जो सी एक वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू जो सी है हमारी f की कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, और उसको फिर हम क्या है कि टेबुलेटेड वैल्यू के साथ हम चेक कर लेंगे। तो f जो सा है, अब यहाँ पे जो सा है कि हमने f के टेबल में वैल्यू कैसे देखनी है, तो यहाँ पे जो सा डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक हम ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे, दूसरा हम लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर का। ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 था और एरर का भी 2 था, तो हम 2 × 2 के 0.05 में 2 × 2 के टेबल में f की वैल्यू देखेंगे तो 19 आ गई हमारे पास। अब 19 वैल्यू क्या है, बड़ी है, और 0.6 जो सी कैलकुलेट की है कम है, तो ये नॉन क्रिटिकल रीजन में वैल्यू लाई करती है, और हमारी जो नल हाइपोथेसिस जो भी होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी। आप इसको पूरे प्रोसीजर से राइट करेंगे।